ऑन माय यूट्यूब चैनल। प्रैक्टिस 12.2 है और 12.1 में आपका इतना कुछ नहीं है और सिर्फ आपको सिर्फ मैप दिया है, मैप से रिलेटेड क्वेश्चन है और वो आप इजीली कर सकते हैं। तो सेकंड से मैंने स्टार्ट किया है और सेकंड क्वेश्चन में फाइंड द स्केल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टेंसेस। आपको मैप का जो स्केल है और वो एक्चुअल आपको एक्चुअल में पूछा जाएगा या एक्चुअल का दिया जाएगा और आपको मैप में पूछा जाएगा कि कितना डिस्टेंस होगा। और इसका फार्मूला आपका है बाय यूजिंग स्केल साइज ड्रॉन और अपॉन एक्चुअल साइज। तो आपका जो स्केल है यूज़ कर रहे हैं आपका, वो आपका रेशियो में आ जाएगा, ये साइज ड्रॉन और ये एक्चुअल साइज़। फर्स्ट वाले ए में आपको एक्चुअल साइज़ आपका 12 दे रखा है और ड्रॉन साइज़ आपका 30 दे रखा है। तो एक्चुअल साइज़ ये आपका सेंटीमीटर में है और ये आपका मीटर में है। और जब हम सॉल्व करते हैं कोई भी सम मैथ्स में, तो यूनिट आपको पता है कि यूनिट सेम होनी चाहिए। और यहाँ आपका मीटर में है और यहाँ आपका सेंटीमीटर में है। तो मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे और 1 मीटर में आपका 100 सेंटीमीटर होता है 1 मीटर के अकॉर्डिंग। तो 12 में आपका 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका 1200 सेंटीमीटर आ जाएगा। और बाय यूजिंग स्केल, ये इसका यूजिंग स्केल का आपका पूछा है आपका। तो ये साइज ड्रॉन और अपॉन एक्चुअल साइज, साइज़ आपका 30 है और जो एक्चुअल साइज़ है वो 1200 है। 10 से 10 आप कट करेंगे और 3 1 ज़ा 3 और 3 4 ज़ा 12 और ये आपका एक ज़ीरो, ये 1 रेशियो आपका 40 आ जाएगा। मीन्स आपका जो स्केल यूज़ किया है वो इस रेशियो में है, 1:40। ये ए पार्ट था। बी पार्ट में एक्चुअल साइज़ आपका 45 फीट है और ड्राइंग साइज़ इंचज़ में है। 1 फीट में आपका 12 इंचज़ होते हैं। यूनिट सेम करेंगे और यूनिट सेम करने के बाद फिर हम इसका रेशियो निकालेंगे। 45 फीट दे रखा है और फीट को हम इंचज़ में कन्वर्ट करेंगे और 1 फीट में आपका 12 होते हैं और 45 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका 540 इंचज़ आ जाएगा। और ये 5 इंचज़ है और ये 540 है। 5 1 ज़ा 5 और 5 1 ज़ा 5 और 5 8 ज़ा 40, ये पूरा जाता है। बीच में हम ज़ीरो लगाएंगे क्योंकि 2 डिजिट हम ले रहे हैं और ये आपका 1:108 आ जाता है इसका आंसर। थर्ड क्वेश्चन, द एक्चुअल लेंथ ऑफ पेंटिंग was 2 meter. What is the length in photograph if the scale used in millimeter और रेशियो 20 मीटर। 2 मीटर को कन्वर्ट करेंगे मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 2 मीटर आपका गिवन है मीटर में और 2 का मल्टीप्लाई 100 से ये आपका 200 सेंटीमीटर आता है। लेंथ ऑफ पेंटिंग इन फोटोग्राफ स्केल इनटू एक्चुअल जो साइज़ है और आपका स्केल है 1 आपका 20 का है और ये आपका मल्टीप्लाई 200, ज़ीरो से आपका ज़ीरो कट होगा और 2 1 ज़ा 2 और ये 10 मिलीमीटर आपका आ जाता है 10 mm। और 10 mm का आपका मीनिंग है 1 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में आपका 10 mm होता है। या तो आप 10 mm लिख लीजिए मिलीमीटर और या आपका 1 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 4, द साइड ऑफ ए स्क्वायर बोर्ड इज़ 50 सेंटीमीटर। A student has to draw into image in her notebook. If the drawing of a square book in the notebook has parameter of 40 centimeter, then by which scale has the figure been drawn? आपको बुक का जो है वो पैरामीटर जो ड्रॉ की है उसका पैरामीटर गिवन है और स्केल बोर्ड का आपका जो साइज़ है वो 50 सेंटीमीटर है। तो हम बोर्ड का भी पैरामीटर निकाल लेंगे क्योंकि स्केल पूछा है, दोनों का पैरामीटर निकाल के और फिर उसको डिविजिबल करके फिर वो आपका रेशियो में आ जाएगा। बोर्ड का आपका 50 सेंटीमीटर है, मीन्स आपका स्क्वायर बोर्ड है और स्क्वायर बोर्ड का आपका जो पैरामीटर का फार्मूला है 4 इंटू साइड और 4 इंटू 50 और 50 से आप मल्टीप्लाई करने पर आपका 200 सेंटीमीटर आ जाएगा। और नोटबुक का पैरामीटर आपको 40 गिवन है
और 200:40 क्योंकि स्केल निकालना है। और स्केल आपका रेशियो में होता है, 10 से 10 कट होगा और 4 1 ज़ा 4 और 4 5 ज़ा आपका 20। ये आपका 5 रेशियो, ये आपका स्केल आ जाता है 5:1 का। 5 the distance between the school and the house of a girl is given 5 centimeter in a picture using the scale 1 centimeter or ratio 5 kilometer. Find the actual distance between the two places. Actual distance find करनी है, और जो पिक्चर में डिस्टेंस है आपका 5 सेंटीमीटर है और ये आपका 5 किलोमीटर है। 1 सेंटीमीटर का आपका 5 किलोमीटर है और 5 सेंटीमीटर का कितना किलोमीटर होगा, तो 5 का आप मल्टीप्लाई 5 से कर दीजिए, ये आपका 25 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा।